कुछ टाइम हो चुका है इस गाड़ी को पाकिस्तान लॉन्च हुए और हम कुछ गाड़ियां बेच भी चुके हैं। अब इस गाड़ी के बारे में क्या रिव्यूज हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूं। यह है जैको J7 2026 मॉडल। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। ये ब्रांड न्यू साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और इसकी डिमांड है 1,11,00,000 रुपए। इस गाड़ी में कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें वियर्ड हैं। वियर्ड चीजें क्या है आइए मैं बताता हूँ। इंटीरियर में इस गाड़ी के मोस्टली फीचर्स स्क्रीन से कंट्रोल किए जाते हैं, बटन इसमें ना होने के बराबर हैं। अभी स्क्रीन देखने में तो है खूबसूरत, लेकिन कुछ चीजें इसमें वियर्ड हैं। इस तरह से कि अगर आपने साइड मिरर्स को फोल्ड अनफोल्ड करना है तो मोस्टली गाड़ी में उसका हार्ड बटन आता है ड्राइवर के पास, आप वहीं से बैठ के साइड मिरर को फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट कर सकते हैं। बट इस गाड़ी में आप ढूंढते रहें, कहीं आपको बटन नहीं मिलेगा, ना इधर ना उधर ना कहीं और। साइड मिरर तक इसके यहाँ से अनफोल्ड होते हैं और अगर लेट्स सपोज आप किसी तंग जगह पे पहुंचे हैं और आपके पीछे ट्रैफिक है तो आप यहाँ बैठ के खेलते ही रहेंगे। खेलते क्यों रहेंगे मैं बताता हूँ। अब इस स्क्रीन में मोस्टली गाड़ियों में इस तरह होता है कि आप व्हीकल सेंटर में जाते हैं और आपको यहीं पे कहीं साइड मिरर का हार्ड बटन मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता तो जरा सा आप सेट सिस्टम में घुसते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बट इस कार के केस में ऐसा नहीं है, साइड मिरर के फंक्शन कहीं है ही नहीं। अब आप निकालेंगे किस तरह से आइए दिखाता हूँ। आप पहले जाएंगे होम पे, अगर आप यहाँ से स्वाइप डाउन करेंगे तो ये ऑल मेन्यू खुलता है। अगर आप राइट से स्वाइप डाउन करेंगे तो फिर ये मेन्यू खुलता है जिसमें कुछ बटन दिए गए हैं और यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग का ऑप्शन है। यहाँ से आप साइड मिरर्स को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और मोस्टली गाड़ियों के केस में ये बटन यहाँ पे होते ही नहीं है। आपको एडिट में जाके यहाँ से सेटिंग निकालनी पड़ती है साइड मिरर की। जैसे लेट्स सपोज ये मिरर एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होती है, हमेशा यहाँ पे होती है और कुछ और यहाँ पे होता है, तो उस फंक्शन को आप जाके पहले रिमूव करेंगे और यहाँ से आप एक्स्ट्रा फीचर कोई ऐड करेंगे जैसे कि मिरर एडजस्टमेंट या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह। और ये गाड़ी कोई एंड्रॉइड फोन तो है नहीं और मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपके बिल्कुल सामने सामने होनी चाहिए, इनके बटन होने चाहिए। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से वियर्ड है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको स्क्रीन के बहुत अंदर घुसना पड़ता है और इवन मुझे भी ये चीज़ ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा था। इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है इसकी पार्किंग ब्रेक की, तो इसको भी रिलीज करने के लिए कोई फिजिकल बटन नहीं है। पार्किंग ब्रेक तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, और इसको फिर रिलीज करने के लिए यहाँ पे अगेन आपको सेटिंग पे घुसना पड़ेगा अगर आपने सीट बेल्ट के बगैर इसको चलाना है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ वियर्ड चीजें हैं और ये स्क्रीन वाले फीचर्स मोस्टली नए यूजर्स के लिए काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सिविक के ग्रेडी से मूव कर रहे हैं। फिर दूसरी जो वियर्ड चीज है वो है इस गाड़ी का लेफ्ट वाला डोर हैंडल, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट एंट्री नहीं आती। इवन सिविक भी यहाँ पर स्मार्ट एंट्री ऑफर करती है, बट इस गाड़ी के केस में अनलेस मेरे पास चाबी हो और मैं इसको लॉक ना करूँ तो मैं यहाँ से लॉक नहीं कर सकता। अभी मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसको लॉक करने का, तो मैं इसको चाबी से इस तरह से लॉक करूंगा। राइट पे स्मार्ट एंट्री दी गई है, अगर यहाँ भी मेरे ख्याल से बेहतर थी। और एक और चीज़ ये है कि इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये रेंज रोवर से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन ये है काफ़ी फ्लिमजी से। आई एम नॉट श्योर कि लॉन्ग टर्म में कैसे होल्ड ऑन करते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह बच्चे इनको खींचते हैं या लोग खींचते हैं, तो उसमें अब आई एम नॉट श्योर कि 10 साल बाद ये किस तरह का होगा। खैर बाकी ये तो होंगे इस गाड़ी की कुछ डाउन साइड्स, बाकी इस गाड़ी की सारी अप साइड्स ही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस गाड़ी की लुक्स की, तो ये अगेन काफी हद तक रेंज रोवर से इंस्पायर्ड हैं, बेशक इस गाड़ी का एक्सटीरियर हो या इंटीरियर क्यों ना हो। हेडलाइट इस गाड़ी में काफी हद तक BMW से इंस्पायर्ड लगती हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे अलग से हेडलाइट्स नीचे दी गई हैं, लो हाई के लिए अलग पॉइंट्स हैं और ऊपर यहाँ पे इसकी DRL दी गई है। फिर इसके यहाँ पे नीचे जो ये फॉग दिए गए हैं, ये फॉग कम और कॉर्नरिंग लैंप सारा है इस तरह से कि जब इस गाड़ी को आप टर्न करते हैं किसी एक तरफ तब ये ज़्यादा ऑन होते हैं, या फिर डी लगाने पे ये लाइट्स ऑन होती हैं। वैसे ऑल द टाइम ये गाड़ी की लाइट्स ऑफ ही रहती हैं। फिर इसके फ्रंट पे ये जैको का लोगो दिया गया है, वाटरफॉल डिजाइन ग्रिल दी गई है काफी मैसिव, और इस गाड़ी की ओवरऑल जो लुक है ये काफी मैसिव आती है। हालांकि ये गाड़ी असल में इतनी मैसिव नहीं है, अगर मैं पिक्चर लूंगा तो ये गाड़ी लिटरली साइज के लिहाज से फॉर्च्यूनर जितनी लगती है, लेकिन इन पर्सन ये गाड़ी स्पोर्टेज वगैरह जितनी ही है। बाकी इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर आते हैं, रडार के सेंसर आते हैं, फीचर्स में डिसेंट हैं, क्या क्या है मैं कवर करूंगा आगे। हेडलाइट इसमें ऑटो लेवलिंग वाली है, वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है, और इसकी बैक पे की वियर्ड सा बैज दिया गया है जो कि है SHS। SHS का मतलब ये है कि ये सुपर हाइब्रिड सिस्टम है जिसके थ्रू ये गाड़ी आपको कंबाइंड 1200 किलोमीटर की रेंज देती है, 100 चार्जिंग पे 1100 किलोमीटर एक फुल टैंक में, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी जबरदस्त रेंज है। और अब गाड़ियों में ये नहीं है कि कौन सी गाड़ी कितनी तेज है, सभी गाड़ियां बहुत तेज हो गई हैं, अब रेंज की ऑलरेडी जा रही है। खैर बाकी जहां तक फीचर्स की, तो इसमें टेलगेट पावर है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे आप जाएगा, बट इसकी लाइट्स इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि ये बिल्कुल सोनाटा एयरलाइन जैसी हैं। अगर प्योर पैटर्न देखें तो सोनाटा में भी सेम टू सेम ऐसा ही चेकर पैटर्न आता है, उसमें भी इसी तरह की ऊपर केसिंग दी गई होती है और अंदर हुंडई का लोगो होता है। इसमें भी जैको का लोगो अंदर ही दिया गया है। टेल लाइट्स इसमें एंड टू एंड कंटिन्यू करी है, और यहाँ पे एक और चीज में देखी है वो ये है कि इसका वाइपर यहाँ पे कंसील्ड है। वैसे गाड़ी में वाइपर यहाँ पर सामने चिपकाया हुआ होता है, बट इसके केस में इसको भी नीटली इनकॉर्पोरेट किया गया है, यहाँ पे अंदर दिया गया है। फिर ऊपर यहाँ पे ये बार कंटिन्यू करा है लाइट का, जो रात का टाइम काफी खूबसूरत लगता है। टेलगेट इस गाड़ी में जैसा कि मैंने बताया पावर्ड है, अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से गाड़ी डिसेंट है, बट इस कैटेगरी में बाकी गाड़ियां इससे बड़ी ट्रंक भी ऑफर कर रही हैं। इसकी ट्रंक कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, जस्ट सफिशिएंट है।
यहाँ पे नीचे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे स्पेयर टायर नहीं आता क्योंकि इसमें बैटरी आती है और यहाँ पे इन्फ्लेटर किट दी गई है। चार्जर के साथ ही आता है। यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे, ये गाड़ी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है और यहाँ से गाड़ी चार्ज होकर 100 किलोमीटर की रेंज देती है। और यहाँ से गाड़ी में फ्यूल डलता है। फुली फ्यूल होने के बाद ये गाड़ी आपको तकरीबन 1100 किलोमीटर की रेंज देती है। तो कंबाइंड ये गाड़ी 1200 किलोमीटर चलती है। और ज्यादा बात टायर साइज की तो ये है 235, 50 और 19। रिम यहाँ पे 19 इंच का दिया गया है जो कि अच्छा खासा बड़ा रिम है और ये है भी मोस्टली बंद ही, ताकि यहाँ पे एयर का ड्रैग कम से कम बने और गाड़ी की एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाए। है ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव, तो फुल फ्लोर करने पे ये गाड़ी भी स्पिन काफ़ी गिरेगी, लेकिन इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसके राइड को बेहतर बनाती हैं। फिर इसके ब्रेक कैलिपर भी अंदर ऐड आते हैं, हालांकि वो नज़र भी नहीं आ रहे। तो खैर बाकी इसके अलावा इसमें ये प्रॉपर फ्रंट आर्चेस कंटिन्यू करती हैं। जहाँ तक बात है इसके साइड मिरर की, तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, ऑटो वाला फीचर तो इनमें है ही, लेकिन इनको एडजस्ट करना है काफ़ी कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंने पहले कवर किया था। फिर इसमें कैमरा सेटअप यहाँ पे दिया गया है। ये गाड़ी 540 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है, यानी कि ये गाड़ी आपको साइड के साथ साथ नीचे का व्यू भी देगी, जो कि मेरे खास एक मजे की चीज़ है। फिर इसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है। यहाँ पे ये चेकर पैटर्न कंटिन्यू किया गया है, सेम टू सेम वैसा ही जा सके इसकी टेल लाइट्स में आता है। और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है और साइज के लिहाज से ये गाड़ी स्पोर्टेज सोन वगैरह जितनी है, लेकिन नई वाली स्पोर्टेज जितनी, स्पोर्टेज एल। और जहाँ तक बात है इंटीरियर की, तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट तो है ही, लेकिन फीचर्स के लिहाज से एक्यूरेट भी है। इस तरह से कि इसमें जो ये फ्रंट दोनों सीट्स हैं ये हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। इनमें ये पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से आप हवा थ्रो करती हैं। फिर ये एडजस्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। और पैसेंजर की सीट को आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और यहाँ से भी। ये बॉस सीट वाला फीचर है, मोर ऑन दैट लेटर। और इसके अलावा सेम लेदर्स के कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड पे भी और डोर्स में भी। डोर्स में और डैशबोर्ड में इसकी एम्पी रेटिंग आती है, जिसको आप 64 कलर्स में स्विच भी कर सकते हैं लाइक दिस, बट आप इसको म्यूजिक के साथ सिंक भी कर सकते हैं। जैसे ही म्यूजिक की बीट रहेगी तो ये कलर चेंज करेंगी, और अभी थोड़ी सी डिम हो गई है, म्यूजिक जब ज्यादा लाउड होगा तभी ज्यादा ब्राइट होती जाएंगी। ये अगेन मेरे खास एक मजे की चीज है और आज के टाइम गाड़ी की वाइब को काफी अच्छा बनाती है। फिर क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक है और ये है भी डुअल जोन, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आगे सीट की सेटिंग्स जो कि आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, इसके क्लाइमेट कंट्रोल में PM 2.5 डस्ट पार्टिकल फिल्टर भी आता है और यहाँ पे ये गाड़ी आपको एयर क्वालिटी भी बताती है इस तरह से। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है और इसकी आप थीम्स को भी डार्क कर सकते हैं। कैमरा सेटअप इसमें 540 डिग्री आता है, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया गया है और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। फिर यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, बेसिक यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कोई चार्जर नजर नहीं आएंगे क्योंकि चार्जर्स के लिए यहाँ पे अलग से कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आप अपने डिवाइस या फोन वगैरह चार्जिंग पर लगा के नीचे रख सकते हैं और ये कंपार्टमेंट भी मेरे ख्याल से काफी स्पेशियस है। फिर जहाँ तक बात है साउंड सिस्टम की, तो इसमें साउंड सिस्टम आता है सोनी का, नई सिलेंशियल डिटेल, और इसकी साउंड भी काफी अच्छी है। फिर इसका सेंटर कंसोल जो है ये स्पेस के लिहाज से स्पेशियस तो है ही, लेकिन ये कूल बॉक्स भी है। यहाँ पे एक वेंट दिया गया है जहाँ से ड्रिंक्स पे हवा थ्रो करती है और इनको ठंडा रखती है। और इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है और स्टीयरिंग व्हील से बटन कट आता है। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं जो कि फटीग सेंसर्स हैं, ये आपकी फटीग को मॉनिटर करते रहते हैं। फिर इसके अलावा इसके जो बटन है ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में है। अभी इन पे टेप्स लगी हुई है, लेकिन उनको उतार के आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉल अटेंडिंग लाइन के बटन दिए गए हैं अलग से। फिर इसका गेस सेलेक्टर भी मजे का है क्योंकि ये स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है। ऐसे गेस सेलेक्टर आते हैं मर्सिडीज में और ये काफी कन्वीनियंट है। इस तरह से कि मैंने इसको डी में कर दिया है, गाड़ी आगे पीछे करके मैं यहीं से इसको रिवर्स में कर सकता हूँ, दोबारा इसको डी में कर सकता हूँ, न्यूट्रल करना हो, सब कुछ मैं सिंगल हैंडली कर सकता हूँ, दूसरे हाथ की जरूरत ही नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। फिर इसमें जो रिवर्सिंग की लाइन्स हैं ये डायनामिक हैं, स्टीयरिंग मोड़ने के साथ ही टर्न होती हैं इस तरह से। और पार्किंग सेंसर की इंडिकेशन भी आपको BMW की तरह इन कार्ड्स में आती है। फिर इसके अलावा जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया था कि चेसिस गाड़ी का ट्रांसपेरेंट है और इस मोड को भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपकी चीज़ मजे की नहीं लग रही, इसको सेमी ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं लाइक दिस। फिर गाड़ी इसमें पूरी सॉलिड हो जाएगी इस तरह से। फिर इसमें हेडअप डिस्प्ले भी आता है जो कि अगेन इस कैटेगरी में काफी कम गाड़ियां ऑफर करती हैं। और हेडअप के कंट्रोल इसमें यहाँ पर राइट पे दिए गए हैं, मोस्टली जर्मन कार्स की तरह। और इस कार में इवन जो इसकी विंडोज हैं ये तक इंटरेस्टिंग है, इस तरह से इनके कंट्रोल्स ये वैसे इन्वर्टेड हैं। इनको अगर मैं ऊपर करूंगा तो ये नीचे होंगे, नीचे करूंगा तो ऊपर होंगे लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ भी चारों ही सिंगल टैप वाली। अब इस विंडो के बारे में मजे की चीज़ ये है कि यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है जिसपे ईयर बना हुआ है और इसका मकसद ये है, ये विंडोज डबल ग्लेज हैं। आम गाड़ी की दो विंडोज को चिपकाया हुआ है इकट्ठे और ये इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली आम गाड़ियों से डबल है। इससे नॉइस भी गाड़ी के अंदर कम आती है और ये विंडो है भी थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये चीज भी आपको BMW 7 सीरीज या S क्लास में देखने को मिलती है। और जहाँ तक बात है पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें ठीक है। हेडरूम का मेरे पास इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन चौड़ाई के लिहाज से गाड़ी की बहुत चौड़ी नहीं है, तो यहाँ पे 2 या 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बाकी यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए फ्लोर बेड फ्लैट है, पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, C भी और A भी, एयर वेंट्स दिए गए हैं। और इसके अलावा साउंड सिस्टम भी यहाँ पे सोनी का है।
लाइट्स यहाँ पे ऊपर कंटिन्यू की गई है, बैक पे इसके डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है और सेंट्रल मिरर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट भी दिया गया है जिसको आप एज एन आर्मरेस्ट और एज अ कप होल्डर दोनों यूज कर सकते हैं। रेयर बेंचेस में 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, यहाँ पे चाइल्ड सीट एंकर्स भी दिए गए हैं और ये गाड़ी PHEV है। PHEVs पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन होती जा रही हैं और इवन वर्ल्ड वाइड भी, क्योंकि ये इंजन बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये गाड़ी 347 हॉर्स पावर यूज करती है और कहने को ये गाड़ी सिर्फ एक फैमिली SUV है, यानी कि आप बच्चों को पीछे बिठा के रोड पे आराम से अकॉर्ड वगैरह को बीट कर सकते हैं और ये मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त चीज है। और जहां तक बात है 0 to 100 की, तो ये गाड़ी 8.5 सेकंड में करती है, जो कि डिसेंट बॉडी साइज के लिहाज से ये सारी की सारी पावर्स जाती है फ्रंट टायर पे, तो इसका व्हील स्पिन काफी होने वाला है। लेकिन इसी कैटेगरी में फिर और भी बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, हैवल S6 PHEV, टैंक 500, BYD शार्क, लेकिन इन सारी गाड़ियों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि ये गाड़ियाँ सारी 15 सीसी हैं। अब 15 सीसी इतू से इंजन से इतनी सारी पावर निकालने पे ये इंजन लाइफ के लिहाज से कितना लंबा लास्ट करेगा, इस पर कुछ नहीं कह सकते। आई एम नॉट श्योर कि ये गाड़ी 15 साल बाद इसकी क्या हालत होगी। बाकी इस गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स चेरी से लिए गए हैं, तभी आपको इसके इंटरनल्स पे जगह जगह चेरी का लोगो नजर आएंगे, बेशक आप वायरिंग पे देखें या इंजन के यूनिट्स के ऊपर देखें। इंजन ये गाड़ी 4 सिलेंडर ऑफर करती है ये 1.5 टर्बो चार्ज प्लग इन हाइब्रिड और इसको आप चार्ज करके इससे 1200 किलोमीटर की रेंज निकाल सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त रेंज है। बोनट ओपन इस गाड़ी का हाइड्रोलिक्स होता है, यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, सब कुछ यहाँ पे काफी नीटली और टाइटली पैक किया गया है। और इसके बोनट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये BMW की तरह ओपन होता है, इसमें डबल टैप वाला ऑप्शन है। अब 2 दफा खींचेंगे तो उसका बोनट पे सीधा ऊपर ही उठेगा, यहाँ पर आपको हैंडल भी नहीं ढूंढना पड़ता। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, इसकी प्राइस 1,11,00,000 है। इसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों अवेलेबल हैं और ये गाड़ियाँ सेगमेंट मोटरस्पोर्ट पर रेडी अवेलेबल हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। खैर, अगर आप इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये GT रोड ब्रांच पे अवेलेबल है, हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।